पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये टाइटल सुन के बुलिश मानसिकता वाले लोग सोच रहे हैं कि बीआरओ का खैर नहीं, और बियरिश मानसिकता वाले लोग ये सोच रहे हैं कि बुलों का शायद खैर नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है, हम लोग मार्केट में जो लोग काम करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों का ही खैर नहीं, क्योंकि मार्केट एक ऐसे परिस्थितियों के अंदर से जा रहा है। इस परिस्थिति में खास करके जो नया ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इनका आज का हालात सोच के मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ। देखिए, हमेशा बिजनेस को लेके सोचना अच्छा बात नहीं होता है, और बरसों से इस मार्केट में काम करते हुए कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाते हैं, चाहे आप उसको जानो या ना जानो। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। मैं एक चीज हमेशा लोगों को कहता हूं कि मार्केट कभी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता। जहां पे मार्केट के सामने क्लियर व्यू नहीं रहता है, क्लियर पिक्चर नहीं रहता है, मार्केट वहां पे हैरान रहता है, परेशान रहता है, और भाव के माध्यम से, मतलब प्राइस के माध्यम से मार्केट वो चीज़ सबके सामने रख देता है। एक चीज़ तो हम लोगों को पता चल गया कि 2022 एक अनसर्टेनिटी के भरा साल जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत होता है, मॉर्निंग सोज द डे। सुबह आपको पता चल जाएगा पूरा दिन आपके लिए कैसा जाएगा। और ख़ास करके 2022 का ये पहला खंड में जिस तरह से मार्केट चल रहा है, इससे ये चीज़ मोटा मोटी पुख्ता हो गया है। अगर यहाँ पे बुल को पैसा मिलेगा तो काफ़ी कष्ट दे के देगा, और बीआरओ को भी पैसा मिलेगा तो वो भी काफ़ी कष्ट दे के देगा। पहले मार्केट का एक व्यू तैयार करने का कोशिश करते हैं। हम लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट को लेके अगर मैं एनालाइज करूं तो निफ्टी 18,600 एक हाई बनाया, फिर उसके नीचे 18,350 एक हाई बनाया, मतलब नीचे का हाई तैयार किया, और नीचे मतलब जिसको हम लोग ट्रफ कहते हैं, मार्केट नीचे 16,600 के करीब एक लो बनाया, फिर नीचे ले गया 15,600, 670, 71 ऐसा कुछ। तो सवाल ये आता है, अगर सिर्फ मैं निफ्टी चार्ट को लेके बात करूं तो निफ्टी चार्ट में लोअर पीक, लोअर ट्रफ तैयार हुआ है। मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाता ही नहीं हूं, लेकिन अगर सिंपल वे में ही मार्केट को एनालाइज करने का कोशिश करूं तो मार्केट लोअर पीक, लोअर ट्रफ, मतलब ट्रेंड इज डाउन, इसको लेके ज़्यादा बहस करने का कहीं पे आवश्यकता नहीं है। तो ट्रेंड घूमेगा कैसे? अगर यहाँ पे कोई हायर ट्रफ तैयार हो या हायर पीक तैयार हो, तो वो अभी कैसे क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि इस तरह का परिस्थिति के लिए मार्केट के सामने जो जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मार्केट अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता है। आज ग्लोबली जो जितना अनसर्टेनिटी भरा पड़ा है ग्लोबली, आप अगर देखोगे कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, चारों तरफ जंग, युद्ध, इस तरह का माहौल है। आपका क्रूड का प्राइस, ग्लोबल इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन, फेड का रेट हाइक, सारा तरफ से आपके सामने सब अनिश्चितता भरा इंफॉर्मेशन ही आ रहा है। जो चीज़ हम लोगों के सामने 2020-21 में था नहीं। आप लोग कहोगे 2020-21 में कैसे नहीं था? 2020-21 में तो कोरोना था। देखिए, कोरोना का कांड होने के साथ 1-1.5 महीने के अंदर मोटा मोटी दुनिया भर का सारा अर्थशास्त्री को समझ में आ गया कि इसको हैंडल कैसा करना है, और इकोनॉमी को रन कराने के लिए क्या चाहिए होता है। रुपया छापा गया और मार्केट में देता गया, और मोटा मोटी मार्केट में इस तरह का ट्रीटमेंट काम किया, ये हम लोगों को पता चल गया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस तरह का कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो फिर इस तरह का माहौल में हम लोग करें तो करें क्या? देखिए, बाजार मोटा मोटी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये हम लोगों को पता है।
तो बाजार कभी ओवरबॉट ओवरसोल्ड टेरिटरी, जो टेक्निकल में हम लोग सीखे हैं, तो मार्केट कभी ओवरसोल्ड में चलेगा तो ओवरसोल्ड से एक रिबाउंड आएगा, 3-4 दिन का तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, फिर कहीं ना कहीं कोई खराब खबर मार्केट को टच करेगा और मार्केट वहां से नीचे गिर जाएगा। इस तरह से होगा क्या? इस तरह से होगा ये, मार्केट में हम लोग कहते हैं वीक हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड। अब स्ट्रॉन्ग हैंड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हैंड मतलब वो लोग जो इंटेलिजेंट है, वे लोग जो पढ़ा लिखे हैं मार्केट में, वे लोग जिसके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है, इन लोगों को हम लोग स्ट्रॉन्ग हैंड कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग हैंड के पास क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग हैंड के पास पैसा रहता है। और वीक हैंड क्या है? वीक हैंड वे लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों में मार्केट में आते हैं, सुनी सुनाई बातों के आधार पे मार्केट में ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो करते हैं, और खुद के नाम पे पूंजी बहुत कम होता है और लीवरेज का सौदा ज़्यादा करना पसंद करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग हो, लीवरेज में 20% दिया, 30% दिया, फ्यूचर में ट्रेड लिया, ऑप्शन में ट्रेड लिया, इस तरह का व्यक्ति। अब समस्या होता है यहाँ पे मार्केट वीक पार्टी को धीरे धीरे कॉर्नर करेगा, जैसे 2018 में हुआ। ज़्यादा पुराना नहीं, 4 साल पहले का बात है। मेरा दर्शकों में से जो लोग चार्ट वगैरह देखते हो, वे लोग अगर 2018 का चार्ट अगर देखोगे, वहाँ पे भी इस तरह का क्लासिक चीज़ हुआ। मार्केट वीक पार्टी को हटाएगा शेकिंग करते हुए। सिर्फ यही नहीं होगा, यहाँ पे वीक स्टॉक को भी डीपी में पार्क करवाएगा। मार्केट में अगर 1700 शेयर एनएससी में ट्रेड हो रहा है, तो 1700 शेयर में से हार्डली 2-3% शेयर जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक होता है। बाकी सब चालू मार्केट में चलता जाता रहता है, चाहे बढ़े चाहे घटे, चालू मार्केट का सब खिलाड़ी होता है। तो लोगों का डीपी में खराब शेयर पार्क होता जाएगा। तो इस तरह का परिस्थिति से मैं निजात कैसे पाऊं? पहला एवं प्रधान चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आप लोग पीछे मुड़ के मत देखो। 2020 में क्या कमाए, 2021 में क्या कमाए, अगर ये चीज में आप खोए हुए रहोगे, ये यादें जो ताज़ा यादें थे, ये बहुत सुनहरी सपने, इस तरह का जो भी मैं साहित्य से शब्द चुन के आप लोगों को बताऊं, ये सब चीज़ पास्ट हो गया, बीते हुए कल है। अगर मैं आज में जिंदा रहना चाहता हूं, तो परिस्थिति मेरे सामने ट्रेंड डाउन है। परिस्थिति में इस तरह का माहौल में जहां पे अनिश्चितता भरा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को सेक्टोरियल काम करना अच्छा रहता है। मैं मेरा पिछले बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को सेक्टोरियल स्टडी, सेक्टोरियल ट्रेडिंग, सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट, ये सब बिंदु पे बहुत बार जोड़ देके कहता हूँ। आज के तारीख में मार्केट बहुत स्मार्ट हो गया है और उनके साथ हम लोगों को भी थोड़ा बहुत स्मार्ट होना होगा। पहले दिनों में, बरसों पहले, लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, थोक भाव में सौदा करते थे। मतलब एक व्यक्ति का डीपी में सारा तरह का शेयर आपको मिल जाएगा, अच्छा हो कचरा हो सब चीज। लेकिन आज के तारीख में क्योंकि स्मार्ट वर्क हो गया, जैसे डॉक्टरों में से स्पेशलाइजेशन आ गया है, कोई डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होता है, कोई डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, कोई डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। क्यों होता है? आज से 20, 25, 50 साल पहले तो डॉक्टरों में से इस तरह का चीज़ था नहीं। तो मैं अगर वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सीखूँ, तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से काम करना करेंगे तो हम लोग, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मतलब सेक्टोरियल, आप देखेंगे कभी मेटल चल रहा है, आप लोग देखेंगे कभी आईटी चल रहा है, कभी एफएमसीजी चल रहा है। तो हम लोग सेक्टोरियल को फोकस करके हम लोग काम करना होगा हम लोगों को। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरा क्या करना होगा? सेक्टर में अगर मैं काम करूँगा तो सेक्टर का 1, 2, 3 नंबर, उससे नीचे मत जाओ, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। उससे नीचे वाला शेयर को लेके ज़्यादा कुछ करना की आवश्यकता नहीं है। माहौल जैसे अच्छा होगा तब हम लोग देखेंगे। क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, तो उस क्लास का फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय और थर्ड बॉय को लेके हम लोग काम करेंगे। तीसरा क्या बिंदु को हम लोग नज़र रखेंगे? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करना होगा। 2020 और 21 में हम लोगों को अनाप शनाप पैसा मिला। जो शेयर में हाथ लगाया वही 20%, 25%, 50%
कोई कोई तो डबल भी हुआ है लोगों के हिसाब से। तो अभी एक्सपेक्टेशन कम करना चाहूँगा, हम लोग 1.5-2% का रिटर्न को मानते हुए चलेंगे। 1.5-2% रिटर्न सामान्य मार्केट में खराब नहीं होता है। साल भर रखने से बैंक आपको आज के तारीख में 4, 4.5, 5% देता है। तो मैं अगर एक जगह पे एक शॉट लूँ और वो शॉट मुझे अगर 1.5% दे रहा है और 1.5% प्रॉफिट आने के बाद मेरा पैसा भी फ्री हो रहा है, तो उस पैसे से मैं दूसरा काम भी तो कर सकता हूँ मार्केट में। चीज़ को इस तरह से सोचो, मैं आप लोगों को इस एंगल में सोचो ये चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे तो इस तरह का माहौल में आप कम कर पाओगे। यहाँ पे लिवरेज वाला सौदा ज़्यादा लेने का कोशिश मत करो। माहौल जब ठीक नहीं रहता है तो ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम को थोड़ा कम करना बुद्धिमानी का काम होता है। छोटा छोटा प्रॉफिट लो मार्केट से, सेक्टोरियल स्टडी करके मार्केट में पोजीशन तैयार करो और उस सेक्टर का फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय और थर्ड बॉय के बाहर उस सेक्टर को किसी में भी नज़र मत रखो। अगर इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो इस तरह का परिस्थिति में मार्केट से आप लोग मोटा मोटी ठीक ठाक रिटर्न निकाल पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। वो वाला समय चला गया, ये वाला समय भी चला जाएगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग सोचते हो कि समस्या मिट जाएगा, इतना जल्दी मिटेगा नहीं, ये समस्या चलेगा। बंदूकी जंग जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बंदूकी जंग के बाहर भी बहुत तरह का जंग होता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। धन्यवाद।